हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो आज फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आता है तो 2026 में यह आने वाला है। ठीक है, तो आपको आने से पहले ही इसको समाप्त कर देना है, इसको तैयार कर लेना है। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं कि जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करेंगे, मतलब अम्ल और क्षार दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। मतलब अम्ल मतलब खट्टा और कड़वा को समाप्त कर देते हैं और इस अभिक्रिया में लवण तथा जल का निर्माण कर देते हैं। मतलब खट्टे को और कड़वे को जब एक साथ मिलाते हैं तो वह इस अभिक्रिया में क्या बनाते हैं, लवण बनाएंगे और जल का निर्माण कर देंगे। मतलब एक दूसरे का स्वाद त्याग देंगे। क्लियर है? तो दोनों को मिलाओगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और इस अभिक्रिया में होता क्या है, लवण और जल बनता है। तो अम्ल और क्षारक का जब क्रिया करा दोगे तो क्या बन जाएगा, लवण और जल। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठोक ठोक कर बैठा लीजिए। अब इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए अब उदाहरण लेकर आए गए हैं। एग्जाम्पल है, HCl क्या होता है, अम्ल होता है। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्षारक होता है। तो याद कर, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा कि क्षारक क्या है, HCl है, और अम्ल यानी कि अम्ल क्या है, HCl है। ठीक है, चलिए। तो ये लवण बनाएगा, मतलब नमक बनाएगा और जल बनाएगा। आपने यही पढ़ा है कि अम्ल क्षार को मिलाएंगे तो लवण और जल बनाएगा। ठीक है, एक्टिविटी नोट्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी। NaOH में फेनोल्फथेलीन डालने पर विलयन गुलाबी हो जाता है। मतलब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में फेनोल्फथेलीन डालने पर विलयन गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, HCl मिलाने पर यह वापस रंगीन हो जाता है। तो ये होगा कुछ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो एग्जाम्पल भी आपको एकदम सिंपल वाला लिखना है, HCl NaOH NaCl प्लस H2O जेल। तो यहाँ से उदासीनीकरण में आपको उदाहरण यही लिखना है। ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखना है नीचे वाला, ये तो अतिरिक्त जानकारी है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। छोटा छोटा परिभाषा इसलिए दिया जाता है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक बार में एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिस प्रकार से आप रिवीजन करते हैं। तो एक प्रकार से आपका यह रिवीजन हो रहा है। क्लियर है? तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिसको भी रिवीजन करना है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि अजीत सर टॉल्क पे चैनल पर जो है रिवीजन कराया जा रहा है विज्ञान का, वो भी अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।